सलाम नमस्कार सत श्री अकाल की हालचाल मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है दीपेश और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बाइकर रॉयड्स में। सो अभी मैं जा रहा हूँ बाइक रिफिलिंग करने, क्योंकि अभी थोड़े दिनों में राइड है। अभी रिफिल करके मैं इसको धो के रखूँगा बाइक को, अपनी स्कारलेट को। और मैंने सर्विसिंग तो इसकी की है। एक्चुअली मेरा ये ब्लॉग जो मोटो ब्लॉग आने वाला था, ये जिस दिन मेरी सर्विस थी बाइक की तो उस दिन आने वाला था। लेकिन उस दिन हुआ ये कि मैं गया था गोवा सर्विसिंग के लिए, अपनी बाइक की स्कारलेट की सर्विस के लिए गया था गोवा। लेकिन उस दिन हुआ ये कि पूरे दिन बारिश एकदम ज़ोरों शोरों से गिर रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मुझे ये डर था कि यार अपना गोप्रो ख़राब ना हो जाए, तो इसके लिए मैंने कोई मोटो ब्लॉग ही नहीं बनाया इसके लिए। इसलिए मैं ये अभी बना रहा हूँ। हाँ, और उस दिन मुझे पूरा खर्चा आया था 8033, जिसमें मैंने एक बस एक्स्ट्रा ब्रेक पैड मेरे साथ में रख लिया ब्रेम्बो के, ताकि अगर मुझे कहीं इमरजेंसी ख़त्म हो जाए मेरे ब्रेक पैड आगे के, तो कहीं मिले या ना मिले, तो इसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा भी लेके रख दिए है। और मैंने जहाँ से सर्विस की गोवा में, तो वहाँ पे सर्विस बहुत ही अच्छी थी। मैं सुबह 10:45 समथिंग को गया और मुझे 12:30 पौने 1 बजे गाड़ी मिल भी गई मेरे हाथ में। और बहुत फास्ट सर्विस थी और बहुत ही अच्छी सर्विस थी। मुझे सबसे बेस्ट सर्विस लगी आज तक की, जो कि जबकि मैंने की है आज यहाँ पर, जितनी भी मैंने की है जो गोवा में की थी। एक और ये पॉइंट था, और एक जो मैंने है अभी माइक का एक मेरा था कि मैंने बहुत सारे USB माइक ट्राई कर लिए, USB-C टाइप वायरलेस जो माइक होते हैं, सो वो ट्राई कर लिए, ताकि मैं ये करूँ कि राइड पे जाते वक्त मुझे वायर का टेंशन ना रहे, तो और मैं वायरलेस माइक यूज़ करूँ गोप्रो के लिए। सो ये एक मैंने ट्राई कर लिया, लेकिन बहुत वो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा था गोप्रो के साथ, ये मीडिया मोड के साथ, पता नहीं क्यों। सो मैंने गिव अप कर लिया। मैं आपको आगे जाके दिखा भी दूंगा कि ये कैसे किया था मैंने 2-3 टाइप के माइक भी ट्राई किए थे वायरलेस, लेकिन वो काम नहीं किए। सो ये एक इशू मुझे फेस किया था मैंने। और आपके लास्ट ब्लॉग में तो मैंने बताया ही था कि ये माइक मैंने एक काम नहीं किया था, जो कि पोट्रॉनिक्स का -7 था। उसके बाद मैंने बोया का भी ऑर्डर किया, बोया का USB Type-C माइक भी ऑर्डर किया था, वो भी काम नहीं किया, क्योंकि वो पावर ही नहीं ले रहा था USB Type-C से, पता नहीं क्यों। लेकिन मैंने बुल्लू भाई का एक जो ब्लॉग देखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि ये USB Type-C से पावर ले लेता है, लेकिन मेरा तो नहीं लिया, पता नहीं। और मेरा GoPro 11 भी है और मीडिया मोड भी था, जो कि सेम उन्होंने बताया था वैसा ही सेटअप था मेरा। फिर भी नहीं है, लेकिन मैं आगे चल के आपको दिखा दूंगा। और एक मेरा कंसर्न था कि ये माइक अभी कैसे काम कर रहा है और मेरा व्यू कैसा है, ये भी एक देखना है, ये भी एक चेक करना है मेरे राइड से पहले। तो इसके लिए अभी मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। और मैं आपको राइड के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। राइड के डिटेल के पहले मैं एक और चीज़ बताता हूँ। मैंने एक माइक ऑर्डर किया था सेरामोनिक, जो कि मुझे बहुत टाइम दिखा रहा है, अभी 4 से 8 तारीख का दिखा रहा है, और मैं उसके पहले ही जाने वाला हूँ यहाँ से। एक्चुअली 3 तारीख का है मेरा फ्लैग ऑफ। मेरे घर से 3 तारीख को मैं निकलूँगा राइड के लिए, और 4 तारीख भी नहीं दिखा रहा है, 4 से लेकर 8 तक का माइक का डिलीवरी डेट होता। तो ये मेरा पुराना माइक है, ये मैं यही यूज़ कर रहा हूँ राइड के लिए अभी। और बस मैंने इसमें थोड़ा एक अपग्रेड कर लिया कि एक वायर जो था TRS वायर, वो मैंने एक एक्स्ट्रा अलग से नया ले लिया, क्योंकि पुराने वाले में जब मैं भगाता था तो उसमें खर आवाज़ आ जाती। तो इसलिए मुझे सोचा कि एटलीस्ट वायर तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा। माइक तो मैंने अपग्रेड कर लिया, लेकिन मेरे हाथ में नहीं आएगा, शायद मेरे हाथ में नहीं आएगा मैं राइड पे जाने तक, अभी पता नहीं। अभी और 2 दिन है बीच में, शायद आए भी जाए या ना भी जाए, पता नहीं। चलो लेट्स सी, देखते हैं कि उसका रिस्पॉन्स कैसे रहेगा।
सो और एक और बात थी कि ये मुझे थोड़ा व्यू भी चेक करना है कि कैसे दिखता है। और अभी राइड के बारे में अपडेट। सो अभी मैं आपको बता, जब मैं 3 तारीख को निकलूँगा सुबह सुबह मेरे घर से, सो पहले हम जाएंगे त्र्यंबकेश्वर नासिक में। सो वहाँ पे हम लोग रात को हॉल्ट लेंगे त्र्यंबकेश्वर नासिक में। और दूसरे दिन हम लोग निकलेंगे उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के लिए। वहाँ पे एक दिन हम लोग और एक्स्ट्रा होल्ड करेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा होल्ड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे अयोध्या के लिए। अयोध्या के लिए बीच में 900 किलोमीटर, वहाँ से अयोध्या 900 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वहाँ से हम लोग एक दिन बीच में हॉल्ट करेंगे पूरा 900 किलो। और एक दिन में नहीं जाएंगे 900 किलोमीटर, हालांकि मैं जा सकता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त बोल रहा है कि हम लोग हॉल्ट करेंगे एक दिन। सॉरी। तो मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं कि बीच में एक दिन हॉल्ट करेंगे। सो मैंने उनको कहा कि मुझे कोई ये नहीं है, मैं तो कर लूँगा हॉल्ट। सो फिर दूसरे दिन एक दिन हॉल्ट करके फिर उसके बाद बीच में जाएंगे हम लोग राम मंदिर। और राम मंदिर पे भी एक दिन हॉल्ट करेंगे। और वहाँ से राम मंदिर से हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे हम कहाँ पे जाने वाले हैं। हालांकि अभी तक क्योंकि जो भी होगा डिसाइड होगा वो बारिश के ऊपर होगा डिसाइड कि हम लोग कहाँ जाने हैं। वहाँ से एक्चुअली में हम लोग का फिक्स है, लेकिन मैं आपको अयोध्या जाके ही बताऊँगा कि हम वहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। सो यही था आज के ब्लॉग के लिए। तो होप मैं करता हूँ अभी कि ये व्यू भी बहुत ही अच्छा ही दिख रहा ही होगा, जो कि मेरा नॉर्मल व्यू हमेशा जो मैंने किया है वही रहेगा। तो अभी मिलते हैं आगे, मैं आपको दिखाता हूँ वायरलेस माइक का, आपको डेमोन्स्ट्रेशन बताऊँगा मेरे घर पे। तो चलो। सो ये देखो, कुछ इस तरीके से जो वायरलेस माइक का रिसीवर होता है वो इस तरीके से कुछ अंदर जाता है गोप्रो के अंदर। और यहाँ पे है जो यहाँ पे रेड लाइट जलनी चाहिए वो नहीं जलती है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये अभी मैंने रिसीवर चालू किया है। सो ये जो माइक है चालू किया, और ये माइक का ये रिसीवर है और ये चालू किया है। ये अभी देखो फ्लैश हो रहा है, ग्रीन लाइट फ्लैश हो रही है। इसको स्टेबल होना चाहिए जब मैं चालू करूँगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं इसको चालू किया, ये डायरेक्ट रिकॉर्डिंग चालू हो गई। लेकिन अभी जो ये माइक जो साउंड पकड़ रहा है वो मीडिया मोड से है, ना कि इससे। तो ये देखो, ये जो लाइट है ना ग्रीन लाइट, ये स्टेबल होनी चाहिए, ये नहीं हो रही है स्टेबल नहीं हो पा रही है। देखो, ये ऐसी फ्लैश नहीं होनी चाहिए, इसको स्टेबल रहना चाहिए। तो अभी ये नहीं पकड़ पा रहा है। सो यही इशू मुझे आ रहा था, क्योंकि फिर बाद में मैंने थोड़ा और रिसर्च कर लिया इसके ऊपर। ये जो USB वायरलेस माइक्स होते हैं उसके ऊपर मैंने थोड़ा और रिसर्च कर लिया कि मतलब एक्चुअली मैंने USB माइक पे नहीं रिसर्च किया। ये जो पोर्ट है USB-C, इसका मैं थोड़ा ये और भी थोड़ा देखा कि ये यहाँ पे कोई माइक वायरलेस माइक आप यहाँ से कनेक्ट नहीं कर सकते अनलेस आपके पास TRS वाला ये है, जो कि ये होता है ये कनेक्शन पे 3.5 mm वाला। यहीं पे आपको डाल के आप कनेक्ट कर सकते हो माइक आपको। और कोई ये नहीं है, दूसरा ये नहीं है यहाँ पे होता है कि नहीं, ये भी मैंने कभी चेक नहीं किया। ये तो शायद मैंने लास्ट टाइम GoPro Hero 4 ब्लैक में किया था। सो यही इशू है इसके साथ, और कोई मुझे ये नहीं लगा। तो अब मैं इसको ये कनेक्टर के साथ, ये माइक को ये कनेक्टर के साथ ऐसे लगा के ये अपने आईफोन में यूज़ करूँगा लॉगिंग के लिए। सो और फिर क्योंकि इसका रिटर्न पॉलिसी नहीं है ये माइक का, पोट्रॉनिक्स का -7, तो मेरे पैसे 700 रुपये वेस्ट हो गए, 750 रुपीज़। सो एनीवे, मैंने बोया का माइक भी मंगाया था तो उसमें तो रिटर्न पॉलिसी थी। सो यही है। तो अभी मैं आपको इस माइक की क्वालिटी के साथ बताता हूँ कैसे आवाज़ है। सो अभी हम कनेक्टेड है पोट्रॉनिक्स -7 माइक के साथ। और मुझे आप बता देना कि इस माइक की क्वालिटी कैसी है। हाल तो मैं अभी इसी को यूज़ करूँगा ब्लॉगिंग के लिए।
अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये कैसे कनेक्टेड होता है, ये देखो, ये ऐसे दिखता है कुछ। ये ये जो है ये वो कन्वर्टर है इससे, और ये कन्वर्टर यूएसबी टाइप सी से होता है कनेक्टेड, ये जो रिसीवर है। और ये जो क्या बोलते हैं, लाइटनिंग टाइप सी फीमेल कन्वर्टर है। सो ऐसे तरीके से मैंने इसको कनेक्ट किया कि ये अल्दो इसका आईफोन वाला वर्जन भी वेरिएंट में मिलता है, लेकिन मुझे चाहिए था ये गोप्रो के लिए, लेकिन मैं फेल हो गया और इसकी रिटर्न पॉलिसी नहीं थी। तो मैं अब इसको इस तरीके से ही यूज़ करूँगा, कन्वर्टर यूज़ करके इस माइक को। और जो बोया का माइक था उसका तो साउंड क्वालिटी मुझे इससे थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बेटर लगा, लेकिन वो 2500 का था, लेकिन मुझे यूज़ नहीं था तो मैंने उसको ये कर दिया, वापस भेज दिया। इन फ्यूचर में अगर कभी लूँगा तो मैं वो लूँगा, वो आपको प्रेफर करूँगा। इसके वजह अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप बोया का माइक ले सकते हो, लेकिन मैं आपको ये माइक प्रेफर नहीं करूँगा। ये अगर आपका बजट एकदम ही टाइट है तो आप इस माइक के लिए जा सकते हो, फोटोनिक्स के -7 माइक के लिए। मैं आपको एक चीज़ जाते जाते एक चीज़ बताना भूल गया, जो कि गोवा में मैंने सर्विस किया था, उसका मैं आपको ये स्क्रीन पे आपको यहीं पे दिख रहा होगा, तो आप ये पॉज करके पढ़ लेना। जो भी मुझे डिटेल ये लगे हैं, मेरे सर्विसिंग चार्जेस जो भी हुआ है, जो भी है, ये आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे होंगे, आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ताकि आपको समझ में कि क्या क्या लगा, मैंने क्या क्या खर्चा हुआ, कि आफ्टर फ्री सर्विस भी आपका क्या हो सकता है। अभी ये मेरी सर्विस मैंने अभी की है 17,000 किलोमीटर पे, अभी मेरी आगे होगी, इसका 10,000 का इंटरवल है वैसे तो, लेकिन अभी मुझे उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप 5,000 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज करना, क्योंकि आप कंटिन्यू रनिंग में रहेगी गाड़ी। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि 5,000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज, तो मैं बीच में अगर कोई मुझे केटीएम का सर्विस सेंटर मिल जाएगा तो वहाँ पे मैं ऑयल चेंज करा लूँगा। और मैंने ब्रेक पैड्स तो ले ही लिए है मेरे साथ में, वो भी आई गेस अगर बदलने पड़े तो मैं बदल दूँगा, एक्स्ट्रा ब्रेक पैड्स लिए हैं। सो यही मुझे बताना था। और मेरा ओवरऑल अभी इस सर्विस का कॉस्ट हुआ है 8033, जो कि मैंने लास्ट टाइम बता ही दिया था आपको, लेकिन उसमें 8033 इसलिए हुआ क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 2800 के तो ब्रेक पैड्स ही थे ब्रेम्बो के, फ्रंट ब्रेक कैलिपर्स, क्योंकि उनका कॉस्ट थोड़ा महंगा था, इसलिए क्योंकि पीछे के ब्रेक पैड्स होते वो थोड़े सस्ते आते हैं। यही था आज के ब्लॉग में, और मिलते हैं अभी सीधा अगले राइड पे।